अगर आपके डोंकी पंप की मोटर शोर मचा रही हो, उसके बैरिंग आवाज़ दे रहे हों, या आपकी कीमे वाली मशीन के बैरिंग आवाज़ दे रहे हों, या आपकी कोई भी 1 हॉर्स पावर की मोटर या आधी हॉर्स पावर की मोटर, जो भी क्लच वाली मोटर उसके बैरिंग आवाज़ दे रहे हो, तो आपने उसके बैरिंग कैसे चेंज करनी है, इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तरीके से बताऊंगा और आपको दिखलाऊंगा कि कैसे बैरिंग मोटर के चेंज होते हैं। तो फ्रेंड आइए वीडियो शुरू करते हैं और बैरिंग जो है वो चेंज करना आपको मैं सिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हाल है तमाम दोस्त? खैर खैरियत से हैं? मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड ये हमारे पास डोंकी पंप की मोटर पड़ी है आधी हार्स पावर की, इसकी बैरिंग आपको हम चेंज करना सिखाएंगे। तो इसके सबसे पहले देखें, ये देखें शाफ्ट बहुत ज़्यादा जाम है, इसकी बैरिंग जो बहुत ज़्यादा जाम हुए हैं। अगर आप ऐसी मोटर चलाएँगे तो एक तो मोटर जलने का ख़तरा है, दूसरा है आपकी मोटर हीट हो जाएगी, और तीसरा ये है कि आपका बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा। तो ऐसी मोटर के जल्दी से बैरिंग आप खुद चेंज करें, बहुत आसान तरीका है। कवर हम उसका तार लेंगे, तीनों पेज हमने इसके खोल लेने फ्रेंड। हमने ज़रा स्पीड की है ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो इसके जो है पिछला जो फ़ैन है इसका भी हम खोल लेंगे। अगर जो आपका प्लास्टिक का लगा है तो उसका एक पेच होगा, ये लोहे का फ़ैन लगा तो इसके 3 पेच हैं। थोड़े लूज़ करके हम इसको ऐसे करके निकाल लेंगे बाहर। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा फ़ैन निकल गया। हमें बहुत ईजी तरीके से जो है इसे खोलना है। हम निशान लगा लेंगे, बैक साइड से हमने खोलना है इसे, ताकि दोबारा हमने इधर ही निशान पे कवर जो है फिट करना है। तीनों पेज हमने इसके खोलने हैं बैक साइड के कवर के। तो ये हम बहुत इजी तरीके आपको बता रहे हैं, ना आपको पूरी मोटर खोलनी पड़ेगी, आगे से सारी निकालनी पड़ेगी। हम बैक साइड का कवर खोलेंगे और बड़े आराम से बैरिंग चेंज कर लेंगे। तीनों पेज हमने खोल लेने हैं, निशान हमने लगा लिया कवर पे। हम अब शाफ्ट के जहाँ हमारी पुली है वहाँ से हमने इसे चोट लगाएंगे बैक साइड की तरफ। इस तरह आराम से अपने चोट लगानी, तो कवर जो है वो आराम से पिछला कवर जो है निकल जाएगा ऐसे। ठीक है फ्रेंड, ये पिछला कवर खुल गया। हमने इसे बाहर नहीं खींच लेना है। इसके अंदर 2 तारें होती हैं जो क्लच प्लेट को लगी होती हैं। हमने ये क्लच प्लेट की जो तारें दोनों खोलनी है किसी प्लास की मदद से, दोनों साइड की खोल लेनी है। जब तक हम तारें खोल लें आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने अब तक नहीं किया, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें। लाइक तो कर ही दें वीडियो, क्योंकि बहुत अच्छी है, आपके फ़ायदेमंद है। तो दोनों साइड पे इसकी क्लच की तारें लगी होती हैं, दोनों हमने खोल के ये रूटर बाहर निकाल लिया। ठीक है फ्रेंड, ये रूटर है, इसके हमने जो है बैरिंग चेंज करने हैं। तो सबसे पहले हम ये क्लच प्लेट के जो 2 पेच हैं वो खोलने हैं हमने। अगर आप क्लच प्लेट के पेच नहीं खोलेंगे तो आपकी क्लच प्लेट बैरिंग निकालते हुए टूट जाएगी। तो आपने दोनों जो हैं वो पेच खोल के क्लच प्लेट जो है न्यूट्रल कर देना है, कवर के साथ ना लगी हो। ठीक है फ्रेंड, तो इसके हमने पेज जो है खोल लेने पहले, बाद में हम सबसे पहले बैरिंग लगाएंगे और फिर क्लच प्लेट टाइट करेंगे। तो दोनों पेज के 2 पेज लगे थे, दोनों हमने खोल लेने हैं। तो अब इसको हमने पेज खोल लिए, तो हम इसको ऐसे करके हिट करेंगे कोई भी ज़मीन पे या लोहे की चीज़ पे, तो ये कवर जो है निकलेगा नीचे और बैरिंग जो है वो शाफ्ट के साथ लगा रहेगा। दोनों बैरिंग अब हमारे जो है रूटर के साथ हैं, हमने बैरिंग निकालने हैं। बैरिंग निकालने का तरीका हम निकालते हैं इससे पुलर से और छेनी हथौड़े से भी। 2 तरीके कार हमारे पास होते हैं, तो हम आपको दोनों तरीके बताएंगे। पहले हम पुलर से एक बैरिंग निकालेंगे, दूसरा फिर हम आपको छेनी हथौड़े से निकालना भी दिखा देंगे, ताकि आपको आसानी हो, क्योंकि पुलर आपके घर में नहीं होगा। तो ऐसे हम पुलर लगाते हैं और चाबी की मदद से इसे टाइट करते हैं। जैसे हम इसे टाइट करते हैं तो बैरिंग जो खींच के बाहर निकलता आता है। तो फ्रेंड वीडियो को लाइक भी कर दें, और फिर गुजारिश है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और मेरी बहुत सी अच्छी वीडियो मैं बना के रखी हुई है अपनी आईडी पे। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारा एक बैरिंग बाहर निकला है। अब हमने जो है दूसरा बैरिंग निकालना है। तो हम ये इस तरह बांग पे बांधेंगे शाफ्ट को, आप ज़मीन पे भी रख सकते हैं, मैं अकेला हूँ इसलिए। और छेनी की मदद से हम ऐसे चोट लगाएंगे इसे हथौड़े की, तो ये बैरिंग जो है नीचे निकल आएगा। ये देखें फ्रेंड, इस तरह बैरिंग निकल आता है। अगर आपके पुलर नहीं तो आप निकाल सकते हैं। ये हमने पुराने और नवे बैरिंग दोनों रखे हुए हैं। हमारा जो पुराने बैरिंग वो पड़े हुए हैं, ये नवे बैरिंग हमने ये फिट करने हैं, हम ले आए हैं। ज़रा हम वीडियो जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। तो यहाँ हमने बैरिंग रखना है फ्रेंड, और हथौड़ी की मदद से हम इसे हिट करेंगे तो बैरिंग जो है वो अपनी जगह पर फिट हो जाएगा। साइडों पे हमने बैरिंग की हिट करनी है, सेंटर में नहीं मारनी चोट। बैरिंग के जो साइडों की कॉलर है उस पर हिट करनी है। ये देखिए जो बैरिंग है वो कवर में बैठ गया है। ठीक है फ्रेंड, ये बैठ गया है। अब हमने क्लच प्लेट जो खोली थी वो फिट करनी है। ये पेपर लगा देने आपने क्लच प्लेट के नीचे जो पॉइंट है यहाँ लाजमी, ताकि अगर जो मोटर क्लच प्लेट शार्ट हो, इसके अंदर पेच है नीचे, वो बाल्टी के साथ ना लगे, नहीं तो मोटर शार्ट हो सकती है। तो आपने ये जो पेपर लगा लेने हैं। तो ये दोनों पेज जो हमने खोले थे वो अब हमने वापस जो है टाइट कर लेने हैं, क्लच प्लेट के पेज दोनों। तो फ्रेंड ये देखें, ये 2 क्लच प्लेट होती है और ये 2 पेच है जो हमने टाइट कर रहे हैं। इस तरह आपने टाइट कर लेने हैं, बड़े आराम से हो जाएंगे। पेच हमारे टाइट हो गए हैं। अब हमने जो है दूसरा बैरिंग वो फिट करना है, जो पुली वाली साइड का बैरिंग। ये बैरिंग हम ऐसे लगाएंगे, अगर जो आपके लोहे का कोई पैप है तो आपने ऐसे रख के पैप
ऊपर से हिट ऐसे करना है तो बैरिंग अपनी जगह पे चले जाएगा। दो तरीके मैं आपको बताता हूँ, एक ये तरीक़ाकार है, दूसरा तरीक़ाकार ये हमारे पास एक पड़ा हुआ है पंखे का रोटर ऊपर वाला जो हिस्सा पड़ा हुआ है, तो हम ऊपर से ऐसे रख के शाफ्ट पे चोट लगाएंगे तो फिर भी हमारा जो बैरिंग जो अंदर फिक्स हो सकता है। ठीक है, तो हम इस तरीके से फिक्स करेंगे बैरिंग को अंदर अपनी जगह पर, बड़े आराम से बैरिंग अपनी जगह पर चले जाएगा। ये देखें बैरिंग जो हमारा फिट हो गया, हमने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। अब हमने जो रूटर है वो ऐसे कवर में फिट करना है, ऐसे हमने डाल लेना है रूटर। ठीक है, और हमने इसकी बैक साइड पे जो है चोट लगाएंगे बैरिंग, ताकि जो हमारा रूटर है ना बैरिंग में जाके फंस जाए, जहाँ इसने जाना है वहाँ फिट हो जाए। ये देखें ये फिट हो गया अपनी जगह पर। अब हमने ग्रीस लेके ना थोड़ी अपने गवर्नर जो रहता है इसका जो घूमता है इसके साइड पे, वहाँ हमने क्लच प्लेट के साथ जो है ना ग्रीस लगा लेनी थोड़ी, ताकि ना वो आराम से काम करे, रिकड़ खाए ना बहुत ज़्यादा और नरम चले मोटर। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमने ग्रीस लगा लिया। अब थोड़ा सा हम गवर्नर में ना ऑयल भी लगा लेंगे, 2-3 कतरे डाल देंगे। ये जहाँ गवर्नर जो है आगे पीछे होता है, गवर्नर जहाँ से गवर्नर क्या नाम है, यहाँ दोनों हम कतरे डाल लेंगे ऑयल के, एक कतरा। ठीक है फ्रेंड, ताकि ये स्प्रिंग नरम हो जाए, वो क्लच कई तरीके से काम करे। ठीक है, इसे क्लच भी कहते हैं, क्लच प्लेट निचली होती है, इसे क्लच भी कहते हैं। तो अब हमें फ्रेंड इसे वापस फिक्स करना है जहाँ से हमने खोला था, तो निशान पे हमने रख लिया है। अब ये बात नहीं करना है, हमने जो 2 तारें खोली थी क्लच प्लेट की वो हमने वापस जो है वो वहीं फ़िट करनी है, दोनों साइडों पे एक एक तार। तो हम जो तारें फ़िट कर रहे हैं, और आपसे फिर वही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें। तो अगर जो आप और भी इलेक्ट्रिक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी आईडी पे बेशुमार वीडियो बनी हुई है रिपेयरिंग के मतलब, वाशिंग मशीन, रूम कूलर, फ़ैन, मोटरें, शदाब पंप, वाटर पंप, काफ़ी हमने जो है ना वीडियो बनाई हुई हैं सोलर के मतलब, बिजली की बचत के मतलब। तो आप हमारी आईडी का ज़रूर विज़िट करें, वहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फालतू वीडियो कोई नहीं हमने बनाई है, सारी काम की वीडियो हैं, और हम काम वाले बंदे हैं, हमारी शॉप है, कोई हमने वैसे क्या कहते हैं ना बोंगियाँ नहीं मारी हुई हैं। तो ये हम इस फ्रेंड ये हमारा लगी तारे हम इसे बंद करेंगे, तो हमने तोड़ी की मदद से कवर की साइडों पे थोड़ी थोड़ी चोटें लगाएंगे और थोड़ी शाफ्ट पे लगाएंगे, तो कवर अपनी जगह पे फिट हो जाएगा। अब कवर हमारा अपनी जगह पे आ गया, तो अब हमने ना फ्रेंड क्या करना है, पेच लगाने हैं, तीनों पेच हम कस लेंगे। तो तीनों पेच कसने के बाद हम पेच कस से हम कसेंगे, पहले हाथ से हमने लगा लिए हैं, अब हम पेच कस से कस लेंगे। आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया तो फ्रेंड, क्योंकि हमारे जो है वीडियो देखने वाले ज़्यादा हैं और सब्सक्राइबर जो है ना हमारे वो कम हैं। ये हमारे जो है तीनों पेज जो फ्रेंड टाइट हो जाएंगे, तो हम थोड़ा घुमा के देखेंगे मोटर को कि मोटर जो है नरम है कि नहीं। अगर नरम ना हो तो आपने हथौड़ी लेके हिट करनी है थोड़ी थोड़ी साइडों पे, तो मोटर जो है नरम हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, ये मोटर वैसे नरम है, आपको बताना था मैंने। अब हमने जो चीज़ें खोली थी दोबारा फिक्स करेंगे, फ़ैन लगाएंगे, फ़ैन के जो पेच हमने लूज़ किए थे दोबारा जो है वो अपनी जगह पे रख के टाइट कर लेंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से फ्रेंड मैंने आपको जो है बता दिया है, आप अपनी घर में खुद बैरिंग जो चेंज कर सकते हैं। ये हो गया टाइट, अब हम इसका कवर लगाएंगे, तीनों पेच हम कवर के लगाएंगे। आप अपने घर में खुद ही अपनी मोटर के जो है डोंकी पंप की मोटर के बैरिंग चेंज कर सकते हैं, चाहे वो हार्स पावर की हो, आधी हार्स पावर की हो या 1 हार्स पावर की हो, कोई भी मोटर इसी तरीके से बैरिंग चेंज होती हैं, छोटी बड़ी का बड़ा फ़र्क होता है। ये फ्रेंड हमारी मोटर जो मुकम्मल तैयार हो गई है। अब हम जहाँ से मोटर खोल कर लेकर आए हैं वहाँ हम फिट कर देंगे, मोटर की मुकम्मल तैयार है। और आपसे यहाँ से चाहेंगे इजाज़त, तो इजाज़त लेने से पहले वही रिक्वेस्ट, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। तो फ्रेंड अपने दोस्त अपने भाई आसिफ सैन को इजाज़त दें, इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।